जय हिंद 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट की थी। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया था उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर आगे, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये आप लोग कर लेना। अनुच्छेद प्रश्नावली से पहले 7.2 दिया गया है, उसमें बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी आप निकाल लेंगे दूरी के सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दो बिंदु दिए हुए हैं, दिया है। एक बिंदु को ए मान लें, हालांकि वो दिया हुआ है मूल बिंदु ओ या ए मान लेते हैं। मूल बिंदु का भी सूत्र लगा सकते हैं, मूल बिंदु का ही लगाएं, मूल बिंदु ओ, तथा दूसरे को बी है 36 ओ, इसको ए मान लेते हैं 36,15। ठीक है, ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से भी लगा सकते हो, या 0,0 दिया यानी मूल बिंदु दिया हुआ है। ये अपन मूल बिंदु के दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र लिखवाया था, उसका उपयोग करेंगे, दूरी ज्ञात करनी है। चलिए सूत्र लगा दें। सूत्र, मूल बिंदु से किसी बिंदु ए x, y की दूरी ओ ए बराबर सूत्र होता है √ में x² + y²। ओ ए बराबर √ में x का मान है 36 का स्क्वायर प्लस y का मान है 15 का स्क्वायर। तो ओ ए बराबर 36 का स्क्वायर कर लो। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 6 × 36। तरीका बताया था ना मैंने आपको स्क्वायर निकालने का। 6 × 36 1296 मैंने आपको जो तरीका बताया था उससे आप निकाल सकते हो वर्ग करने का। 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, ओ ए बराबर 6 × 5 = 11 की 1 हासिल 1 3 9 3 12 की 2 हासिल 1 3 2 5 और 1 1521। 1521 किसका होता है? 9 9 81 यानी 39 का। 39 × 39 जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से एक 39 बाहर, कड़ी खत्म। यानी इस बिंदु के इस बिंदु से दूरी कितनी होगी? 39 होगी आंसर। ठीक है, आ गई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। निर्धारित कीजिए क्या तीन बिंदु दिए हैं 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब है एक ही रेखा में स्थित हैं क्या? चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। एक बिंदु को ए नाम दे दें। ए के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं? ए के निर्देशांक 1,5। फिर बी के निर्देशांक कितने हैं? 2,3। सी के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं? -2, -11। क्वेश्चन कह रहा है क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं? संरेखी का मतलब है क्या एक ही रेखा पर स्थित हैं? जैसे मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, या ए है, यहाँ बी है या सी है, कुछ भी एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। तो कब स्थित होंगे एक ही रेखा पर वो सुन लो। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जोड़ने पर अगर तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आई तो संरेख हो जाएंगे। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जोड़ने पर तीसरी दूरी के बराबर आ जाएगी तो बिंदु संरेख हो जाएंगे, नहीं तो संरेख नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो यानी दूरी निकालनी है। सबसे पहले बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, सूत्र लगाएं। बिंदुओं ए x1 y1 तथा बी x2 y2 के बीच की दूरी ए बी बराबर सूत्र होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर, चलिए रखें इसको x1 y1 और ये x2 y2।
x2 का मान 2 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट में 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 5 में से 3 गए -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे। ए बी बराबर आएगा अंडर रूट में 5। ये ए बी आ गई ए बी, ए और बी के बीच की दूरी आ गई। अब बी और सी के बीच की दूरी निकाल लें। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार फिर से सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। बी सी बराबर, यानी बी सी का मतलब है अब अपन बी और सी के बीच की दूरी निकालने वाले हैं, सूत्र यही रहने वाला। लेकिन अब बी के मान ये बन जाएंगे x1 y1 और ये बन जाएंगे x2 y2। बात आ रही समझ में? या इनको x1 y1 और इनको x2 y2 मान सकते हो, किसी में से किसी को भी घटा सकते हो। कल दूरी का सूत्र जब मैंने लिखवाया तब मैंने आपको समझाया था। क्यों? क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस की संख्या आएगी। चलिए इसमें से इसको घटाएंगे, -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो बी सी बराबर सॉल्व करने पर -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 दोनों ही माइनस के हैं, 11 3 14 माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर अंडर रूट में -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है कि नहीं होता है। तो बी सी बराबर जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 10 और 11 की 1 हासिल 1 और 1 2, 212, 4 चौके 16, 14 का स्क्वायर 196 196। ठीक है, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 10 और 11 की 1 हासिल 1, 212। ठीक है, 212 कुछ बाहर निकल सकता है क्या? चलिए गुणनखंड करके देख लें। 212 के 2 एकम 2 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 53 एकम 53। ठीक है, यानी बी सी बराबर आया 2 × 2 × 53। इसमें से एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर, कड़ी के अंदर 53 53। ये आ गया बी सी का मान। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी सी का मान। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब क्या बचा हुआ? सी और ए। सी और ए के बीच की दूरी निकाल लें। इसी प्रकार सी ए बराबर, सी और ए के बीच की दूरी, सी और ए, इनको x1 y1 मान सकते हैं, इनको x2 y2 मान सकते हो। इसमें से इसको घटा लो या उसमें से इसको घटा लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। तो सी ए बराबर अंडर रूट में -2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 11 और 5 हो गए माइनस के 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, सी ए बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 का स्क्वायर 16 256, 15 का 225, 16 का 256। सी ए बराबर 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 6 2 265। बाहर आएगा क्या कुछ 265 में से? कुछ बाहर आएगा 265 में से। गुणनखंड करके देख लें। 265 के 5 से कटेगा, 5 25, 5 दिया 15, कुछ बाहर नहीं आएगा, 53 एकम 53। ठीक है, तो ये आ गया। देखिए ए बी का मान आया अंडर रूट 5, बी सी का मान आया 2 कड़ी 53 और सी ए का मान आया अंडर रूट में 265। देखिए दिख ही रहा है कि नहीं, 2 को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं आएगा। चाहे इसको और इसको जोड़े, ये तो जुड़ ही नहीं सकते। ये कड़ी 5 अलग है, ये कड़ी 5 अलग है कि नहीं है? ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे जोड़ने पर, या तीनों दूरियां बराबर आ जाती हैं तब भी बराबर नहीं आता है। बात आ रही समझ में? तो किन्हीं दोनों को जोड़ने पर, जैसे इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे इसके बराबर नहीं होगा, या आप कौन कौन बचा, इसको और इसको जोड़ोगे तब भी इसके बराबर नहीं आएगा। तो यानी अपन लिख सकते हैं चूंकि कड़ी 5 प्लस इसको ले लेते हैं 2 कड़ी 5 2 कड़ी 53, ये बराबर नहीं है किसके? कड़ी के अंदर 265 के। अतः तीनों बिंदु जो माने थे ए बी तथा सी, ए बी तथा सी सरेखी नहीं है, सरेखी नहीं है,
एक ही रेखा में स्थित नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 बिंदु दिए हो सकते हैं, बोला होगा सिद्ध कीजिए सरेखी है। दूरियां निकाल लो, तीनों ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी ए के बीच की दूरी। और फिर देखो किन्हीं दो को जोड़ने पर अगर तीसरे के बराबर आती है दूरी तो सरेखी होंगे, नहीं तो सरेखी नहीं होंगे। जैसे इसमें दिख रहा था किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं हो रहा था, यानी ये सरेखी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए बिंदु सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक बिंदु को ए मान लेते हैं, ए निर्देशांक है 5, -2। दूसरे को बी मान लेते हैं, बी के निर्देशांक हैं 6, 4। तीसरे बिंदु को सी मान लेते हैं 7, -2। ये 3 बिंदु दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले कंडीशन पता होना चाहिए सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सम द्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर होंगी तो वो होगा सम द्विबाहु त्रिभुज। चलिए तो दूरी के सूत्र से प्रयोग से अपन इसे सिद्ध करके देखेंगे। दूरी के सूत्र से अपन क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी भुजा ए बी का मान। देखो कुछ इस तरीके से त्रिभुज बनेगा ए बी सी। अपन ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी ए के बीच की दूरी। कोई 2 भुजाओं की दूरियां बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। और अगर तीनों दूरियां बराबर हो गई, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वो समबाहु कहलाता है, और ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात आ रही समझ में? ठीक है, ये चित्र से मैं आपको समझा रहा था, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं। तो सूत्र लगा दें सबसे पहले। बिंदुओं ए x1 y1 मानेंगे तथा b x2 y2 के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या सूत्र होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर अंडर रूट में, चलिए देखिए, तो इनको x1 y1 मार रहे हैं, इनको x2 y2, इनमें से वो घटाएंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये भी माइनस का है और एक माइनस पहले से ही होता है, यानी +2 का होल स्क्वायर। इस तरफ ही सॉल्व कर दूं मैं, 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट में आया 37। 36 और 1 37। इसी प्रकार अब ऐसे ही दोबारा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी बराबर अंडर रूट में, चलिए सूत्र तो यही रहेगा, इनको x1 y1 इनको x2 y2 मान ले, इनमें से ये घटाएंगे 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 लेकिन माइनस के होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर करने पर भी प्लस के 36 ही आएंगे, 36 और 1 37 हो गए। तथा बी सी के बाद सी ए निकालने या ए सी निकालने, बात एक ही है। सी ए बराबर इनमें से इनको घटा रहे हैं 7 - 5 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो y2 का मान -2 माइनस और ये माइनस एक और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ देखिए +2 -2 कट गए, यानी 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 अंडर रूट में 4 का बाहर आ जाएगा 2। देख लो तो दिख ही रहा है यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है, देखो कोई भी 2 भुजाएं बराबर आ गई, ए बी का मान भी कर दी 37, बी सी का मान भी कर दी 37। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, अतः
और ये बराबर नहीं है किसके, सी ए के। ये दोनों तो बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं आंसर। आ गया समझ में? तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गए। कोई दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। देखो ग्राफ बना हुआ है जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी के सूत्र का प्रयोग करके बताइए कौन सही है। कौन सही है? चलिए देखिए ग्राफ को देखिए ध्यान से। अध्याय 1 में अपन ग्राफ पढ़ चुके हैं। देखिए कहाँ शुरुआत करें, बिंदु ए से। बिंदु ए देखिए, नीचे एक्स अक्ष होती है, ऊपर वाई अक्ष। ए का मान नीचे आया 3 पर और सामने गया है 4 पर। ए के लिए देखिए, ए का बिंदु नीचे आया 3 पर, इधर गया है 4 पर, यानी दिया हुआ है ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ए के निर्देशांक दिए हैं 3,4, एक्स अक्ष का मान 3, वाई अक्ष का मान 4। ठीक है, बिंदु बी को ध्यान से देखो ग्राफ में। बिंदु बी नीचे जो लाइन आ रही है एक्स अक्ष पर उसका मान 6 है और इधर सामने जा रही है वाई अक्ष पर, उसका मान 7 है। तो ये हो गया बी सी। इसके बाद सी के निर्देशांक देखें। सी के लिए देखिए, नीचे आ रहा है 9 पर, एक्स अक्ष पर नीचे वाली लाइन 9 पर जा रही है और इस तरफ जा रहा है 4 पर, यानी सी के मान हो गए 9,4। डी के मान देखें, डी के निर्देशांक। डी के लिए नीचे वाली लाइन जा रही है 6 पर और इस तरफ वाली लाइन इधर को जा रही है 1 पर। तो ये अपन ने ग्राफ की सहायता से निकाल लिए। ठीक है, ग्राफ बनाना सीखा था अपन ने अध्याय 1 में, वैसा ही। क्वेश्चन कह रहा है चंपा और चमेली घुसी कक्षा में, उन्होंने ऐसे ग्राफ में बने हुए देखा। उन्होंने देखा ऐसे 4 लोग बैठे हुए ए बी सी डी। चंपा चमेली कह रही क्या ये वर्ग बना रहे हैं, क्या ये वर्ग बना रहे हैं? तो कंडीशन वर्ग की पता होना चाहिए। वर्ग होता क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो वर्ग होता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तो वो वर्ग होता है। चलो चारों भुजाएं निकालेंगे। एक अपन निकाल लेंगे ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी सी डी। ऐसा ही बनेगा ना वर्ग एक, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ए बी सी डी, ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें, सी डी निकाल लें, डी ए निकाल लें। मान लो ये आई 10, ये भी आना चाहिए 10, ये भी आना चाहिए 10, ये भी 10 आना चाहिए, तभी वर्ग होगा, नहीं तो वर्ग नहीं होगा। तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरी दूरी का सूत्र का उपयोग करना है। चलिए सूत्र लगाएं। सूत्र बिंदुओं ए x1 y1 तथा b x2 y2 के बीच की दूरी, बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, ऊपर दिखाई दे ही रहा है। सूत्र लगा दिया। ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी के बीच की दूरी इसकी और इसकी निकाल लें, तो इनको x1 y1 मान लें, इनको x2 y2, इनमें से ये वाले घटा लें। ए बी बराबर अंडर रूट में 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, अंडर रूट 18। बाहर नहीं निकालना है अपन। ठीक है, ए बी आ गया। अब बी सी निकाल लें। इसी प्रकार बी सी यानी बी और सी के बीच की दूरी, इनको x1 y1, इनको x2 y2, इसमें से ये घटा लें। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करने पर भी प्लस के 9, अंडर रूट में 18, 9 9 18। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब सी डी निकाल लें। सी डी बराबर अंडर रूट में इनको x1 y1, इनको x2 y2, इसमें से ये घटा लें। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
चलिए तो 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस 4 में से 1 गए तो 3 बचेंगे लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। -3 का स्क्वायर प्लस के 9, -3 का स्क्वायर प्लस के 9, 9 9 18 हो गए। ठीक है, ए भी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब बचा हुआ डी और ए, डी ए निकाल लेते हैं। डी ए, इनको x1 y1, इनको x2 y2, इसमें से ये घटा लें। 6 - 3, किसी में से कोई घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर एक ही आता है क्योंकि होल स्क्वायर होता है। 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया तो -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18। देखो सभी भुजाएं बराबर आई कि नहीं आई, जितना ए बी उतना ही बी सी उतना ही सी डी। तो चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्या है? वर्ग के शीर्ष हैं, या यह एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में पूछा है वही बता देंगे, आंसर दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ये बन गया ABCD एक वर्ग है। खत्म। इसी के साथ खत्म करते हैं।